हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है स्टॉर्म वार्निंग, जिसे 2007 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक कपल को देखेंगे जो कि अपनी वेकेशन मनाने के लिए समुद्र में जाते हैं, लेकिन वो रास्ता भटक कर एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इन दोनों को कुछ लोग बंदी बना लेते हैं और वो लोग इस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, इसलिए वो लड़की को उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं। इनमें से लड़की का नाम पिया और लड़के का नाम रॉब था। ये लोग अपने वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है रॉब एक लॉयर है, वहीं पिया एक आर्टिस्ट थी। ये लोग अपने काम में काफी बिजी रहा करते थे। आज जब इन्हें फ्री टाइम मिला तब ये लोग वेकेशन मनाने के लिए निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग एक डॉक यार्ड में पहुंचते हैं। यहाँ ये लोग एक बोट रेंट में लेते हैं। वो लोग जानबूझकर बड़ी बोट की जगह एक छोटी बोट को चुनते हैं। इस पर पिया रॉब से पूछती है, तुमने छोटी बोट को रेंट पर क्यों लिया? रॉब उससे बोलता है छोटी बोट में ट्रैवल करना काफी आसान होगा, इसलिए उसने छोटी बोट ली है। इसके बाद ये लोग बोट लेकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। ये लोग समुद्र में जाने के बाद एक जगह पर अपनी बोट को रोकते हैं। यहाँ ये लोग फिशिंग करते हैं। यहाँ रॉब पिया को बताता है वो एक केस को हार रहा है, जिसकी वजह से वो काफी टेंशन में है, इसलिए वो टेंशन फ्री होने के लिए इस वेकेशन में आया है। तभी पिया के कांटे में एक मछली फंसती है। ये देखकर रॉब जल्दी से पिया का कांटा लेता है और वो उस मछली को बाहर निकालकर मार देता है। ये देखकर पिया बहुत हैरान होती है और वो रॉब से बोलती है, तुम्हें इस मछली को ऐसे नहीं मारना चाहिए। कुछ ही देर बाद यहाँ का मौसम बदलने लगता है। यहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला था। मौसम को देखकर रॉब बोट स्टार्ट करता है और वो अब यहाँ से निकलने की सोचता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो लोग यहाँ खो जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता याद नहीं था। अब ये लोग धीरे धीरे करके एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। ये देखकर पिया थोड़ा घबराने लगती है और वो रॉब से पूछती है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? रॉब उससे कहता है, हम लोग यहाँ पास के ही आइलैंड में रुकेंगे ताकि हम लोग यहाँ कोई मदद बुला सके। जब ये लोग इस आइलैंड पर पहुँचते हैं तब इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर रॉब उनसे हेल्प मांगने की सोचता है, लेकिन पिया उसे रुकने के लिए बोलती है। ये दोनों दूर से उस गाड़ी को देखते हैं। वहाँ कुल 3 लोग थे जो कि किसी आदमी को बुरे तरीके से मार रहे हैं। ये देखकर पिया काफी डर जाती है और वो रॉब से कहती है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। रॉब उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये लोग दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी इन लोगों को आगे एक घर दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों उस घर के पास जाते हैं। बाहर काफी तूफान और बारिश हो रही थी। इन दोनों को ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को इस घर में कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन इस घर में कोई नहीं होता है। इधर बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, जिससे इन्हें काफी ठंड लगने लगती है। इसके बाद रॉब पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और वो पिया को घर के अंदर लेकर जाता है। तभी इन लोगों को यहाँ 3 लोगों की फोटो दिखाई देती है और ये लोग यहाँ रहते थे। ये घर बहुत गंदा था। तभी रॉब पिया से ये कहता है वो इस घर में फोन ढूंढने के लिए जा रहा है ताकि वो कॉल करके मदद बुला सके। रॉब जब इस घर से बाहर जाता है तब वो एक ग्रीन रूम में पहुंचता है। यहाँ बहुत सारे ड्रग्स के पौधे थे। इन प्लांट्स को देखकर रॉब समझ जाता है कि वो तीनों अभी भी यहाँ रहते हैं और वो इस आइलैंड में रहकर ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इधर हम लोग उन तीनों को देखते हैं। वो लोग अपनी गाड़ी में घर पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर पिया बहुत डर जाती है। वो चिल्लाकर रॉब को आवाज लगाती है। ये सुनकर रॉब उसके पास आता है। रॉब उससे कहता है, हम लोगों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ बुरे काम करते हैं। जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तब वो लोग इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ गन तान देते हैं। वो लोग इन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। वो लोग इन्हें गाली देते हैं और इनसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रॉपर्टी में घुसने की? रॉब इन लोगों से माफी मांगता है और वह कहता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर कोई नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इस तूफान के थमने तक यहाँ रुकना चाहते थे। वो आदमी रॉब से पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? इस पर रॉब उसे बताता है वो लोग समुद्र में खो गए थे और गलती से इस आइलैंड तक पहुँच गए। रॉब उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई फोन है? तब वो आदमी हंसकर रॉब से बोलता है, यहाँ कोई भी फोन नहीं है। पिया उससे पूछती है, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है जहाँ हम आसानी से रुक सके? जिस पर वो आदमी इन लोगों से कहता है, यहाँ पर सिर्फ यही एक घर है जहाँ हम लोग रहते हैं। हमारे अलावा यहाँ ना तो कोई होटल है और ना ही कोई रहने की जगह है। फिर वो आदमी रॉब से कहता है, अगर वो लोग चाहे तब वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं और अगले ही दिन वो उन्हें डॉक यार्ड तक छोड़ देगा। लेकिन पिया और रॉब को इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन इनके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए ये दोनों आज रात के लिए यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद ब्रैड अपने भाई जिमी से ये कहता है, तुम जाकर पॉपी को अंदर लेकर आओ। पॉपी इन दोनों का फादर है और उससे ये दोनों काफी डरते थे। ब्रैड अपने फादर को नशे की हालत में ऊपर लेकर जाता है। पॉपी वहीं पर सो जाता है। इसके बाद ब्रैड नीचे आता है और वो पिया और रॉब की बेइज्जती करते हैं और उन्हें बहुत तरह की बातें कहते हैं। वो लोग इनसे कहते हैं वो लोग भीग गए होंगे जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए उन्हें बाथरूम में जाना चाहिए और नहाकर अपने कपड़े बदल लेना चाहिए। ब्रैड उन्हें लाकर तौलिया देता है। इसके बाद ये लोग बाथरूम में नहाने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग नहा रहे होते हैं तब रॉब पिया से कहता है, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उसने देखा है ये लोग ड्रग्स प्लांट करते हैं। वो पिया को यहाँ से भागने के लिए बोलता है। ये दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं
और बाहर जाकर पुलिस को इनके बारे में बता दी। ये सुनकर पिया उससे बोलती है, हम लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है और हम लोग पुलिस को कुछ भी नहीं बताएंगे। तभी हम लोग इधर जिमी को देखते हैं, जो कि इनकी सारी बातों को सुन लेता है और उसे ये पता चल जाता है उन दोनों को इसके बिजनेस के बारे में पता है। ये सुनकर वो इनके कपड़े उठा लेता है और इनके कपड़ों को लेकर यहाँ से चला जाता है ताकि वो लोग यहाँ से ना भाग पाए। जब वो लोग बाथरूम से बाहर निकलते हैं तब वो देखते हैं यहाँ उनके कपड़े नहीं है। ये देखकर रॉब और पिया काफी डर जाते हैं। वो लोग वहाँ पर पड़े पुराने कपड़ों को पहनते हैं। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर रॉब जिमी से अपने कपड़े मांगता है, लेकिन जिमी उस पर चिल्लाता है और वो उससे बोलता है, तुम अभी हमारे घर पर हो और यहाँ हम जैसा चाहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। अब वो जैसा कहेगा उन्हें वैसा करना होगा। ये सुनकर रॉब उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रॉब अपने वाइफ के पास वापस आता है और वो उससे बोलता है, वो लोग जैसा कहें हमें वैसा करना होगा, नहीं तो वो लोग हमें मार देंगे। इसके बाद जिमी पिया से खाना बनाने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर पिया उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी ब्रैड रॉब की टॉवल खींच लेता है और वो उस पर हंसने लगता है। अब ये लोग इन दोनों को काफी परेशान कर रहे थे। तभी पिया फ्रेंच में अपने पति से ये कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना होगा। जिमी फ्रेंच सुनकर कुछ नहीं समझ पाता है, इसलिए वो इनसे पूछता है, इसने अभी क्या कहा। रॉब उससे झूठ बोलता है और वो कहता है, मेरी वाइफ ये कही कि वो खाना बनाने जा रही है। इसके बाद जिमी और ब्रैड पिया से ये कहते हैं, हमें तुम्हारा जिस्म देखना है, इसलिए तुम अब अपने कपड़े उतार दो। ये सुनकर रॉब को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जिमी उसका गला पकड़ लेता है और वो उससे कहता है ये उसका घर है, इसलिए वो यहाँ जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। वो रॉब को चाकू से मारने वाला होता है, लेकिन तभी पिया उसे रुकने के लिए बोलती है और वो बोलती है वो जैसा कहेगा वो वैसा करेगी। फिर वो उनके सामने अपना कपड़ा उतारती है और वो लोग भूखे भेड़िए की तरह उसके शरीर को देखते हैं। लेकिन इसी दौरान पिया जो खाना बना रही थी वो जल जाता है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो पिया पर चिल्लाता है और कहता है, यहाँ बहुत मुश्किल से खाना मिलता है और तुमने उस खाने को जला दिया, अब हम लोग क्या खाएंगे। जिमी के पास एक कंगारू का बच्चा होता है। वो पिया से उसे काट कर पकाने के लिए कहता है, लेकिन पिया कहती है वो किसी जानवर को नहीं मारेगी। ये सुनकर जिमी उसके पति के गले पर चाकू रख देता है और वो रॉब को मारने की धमकी देता है, जिससे ना चाहते हुए भी उसे कंगारू के बच्चे को मारना पड़ता है। उस कंगारू के बच्चे को मारकर उसे बहुत बुरा लगता है। पिया उसे मारने के बाद उसे पकाती है। ये सारे लोग उसका मीट खाते हैं। तभी इन लोगों को ऊपर से इनके फादर की आवाज आती है। ये लोग अपने फादर की आवाज सुनकर डर जाते हैं। जिमी इन दोनों को बिल्कुल शांत रहने के लिए बोलता है, नहीं तो उनका फादर नीचे आकर इन दोनों को बहुत मारेगा। पिया जिमी से ये कहती है वो और उसका पति काफी थक गए हैं, इसलिए वो दोनों अब आराम करना चाहते हैं। जिमी उससे बोलता है, तुम दोनों बोन में जाकर रह सकती हो। इसके बाद ये लोग बोन में आते हैं। यहाँ लाकर वो लोग इन्हें इनके कपड़े दे देते हैं और वो लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। उनके जाने के बाद पिया और रॉब दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये लोग दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भागने लगते हैं। जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें एक आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे उन तीनों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था। उस लाश को देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। तभी जिमी और ब्रैड यहाँ आ जाते हैं और इन दोनों को फिर से पकड़ लेते हैं। साथ ही इनके पास एक कुत्ता भी था और वो कुत्ता इंसान का मांस खाता था। वो अपने कुत्ते को उस मरे हुए आदमी पर छोड़ देते हैं। वो कुत्ता उस मरे हुए आदमी का मांस खाने लगता है। ये देखकर रॉब और पिया काफी डर जाते हैं। इसके बाद जिमी और ब्रैड वापस से इन दोनों को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। ये लोग इन पर बहुत गुस्सा थे। वो कहते हैं तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की। रॉब इन लोगों से कहता है तुम लोग हमें परेशान करना बंद करो और हमें यहाँ से जाने दो। ये सुनकर ब्रैड उसके साइड में शूट करता है। इसके बाद वो उसे मारकर उसकी टांग भी तोड़ देता है। टांग टूटने की वजह से उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो लोग रॉब से कहते हैं अब हम लोग तुम्हारी वाइफ के साथ जबरदस्ती करेंगे। जब ये लोग पिया के पास जाते हैं तभी इन दोनों का फादर यहाँ आ जाता है, जो कि गोली की आवाज सुनकर जग गया था। पिया और रॉब को यहाँ देखकर वो अपने बेटों को बहुत मारता है और वो अपने बेटों से कहता है तुमने इनके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तभी पिया उस आदमी से कहती है आपके बेटे मेरे साथ जबरदस्ती करने वाले थे। पॉपी उसके सामने आता है और वो पिया से कहता है ये लोग तुम्हारा रेप नहीं करेंगे, बल्कि मैं अब खुद ऐसा करूंगा। ये सुनकर पिया बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था पॉपी उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो इनका बाप था। पॉपी अपने बेटों से ये कहता है वो लोग इन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएं। ये लोग कल सुबह में डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद ये सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ इन दोनों को लॉक कर देते हैं ताकि रॉब और पिया यहाँ से ना भाग पाए। इसके बाद पिया रॉब के पास जाती है और उसके टांगों में लकड़ी लगा देती है ताकि वो किसी तरह चल सके। इसके बाद वो एक बोतल के ढक्कन में छेद करके उसे नुकीला बनाती है। ये देखकर रॉब उससे पूछता है तुम क्या करने वाली हो। वो रॉब को बताती है वो एक ट्रैप बना रही है ताकि जब कोई उसका रेप करने की कोशिश करे वो जख्मी हो जाए। रॉब उससे कहता है इससे तुम्हें भी बहुत दर्द होगा, इसलिए तुम ऐसा मत करो। पिया उससे कहती है उन्हें सबक सिखाने के लिए बस यही एक रास्ता बचा हुआ है। इस रूम में फिशिंग करने के कई सामान थे। पिया उन सबको मिलाकर बहुत से ट्रैप्स बना देती है, जिससे अगर कोई भी यहाँ पर आए तब वो उसे आसानी से मार सके।
इधर कुछ देर बाद पॉपी ब्रैड से कहता है जाओ उन दोनों को देख कर आओ। ब्रैड जब इन दोनों के पास आ रहा होता है तब इन्हें उसके आने का पता चल जाता है। वो लोग जल्दी से सोने का नाटक करते हैं। ये देखकर ब्रैड उनके पास जाता है और वो पिया को उठाता है। उसे देखकर पिया उससे कहती है वो तो हमेशा सिर्फ अपने भाई की ही सुनता है, लेकिन तुम अपने भाई जैसे बुरे नहीं हो, तुम तो एक अच्छे इंसान हो। पिया की ये बातें ब्रैड को बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है पिया बिल्कुल सही कह रही है। पिया उससे कहती है वो उन्हें जाने दे। ये सुनते ही ब्रैड उस पर गन पॉइंट कर देता है। ब्रैड जब उस ट्रैप के सामने आता है तभी रॉब उस ट्रैप को चालू कर देता है, जिससे वो सारे फंदे ब्रैड के चेहरे पर लग जाते हैं, जिससे वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। पिया उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस गन में बुलेट नहीं था। तभी रॉब पिया को एक हथौड़ा देता है, जिससे पिया ब्रैड के सर पर अटैक करती है और वो बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। इसके बाद ये दोनों उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। इधर ब्रैड बहुत देर से वापस नहीं आया था, इसलिए जिमी को उसकी फिक्र होती है। इसके बाद वो बॉन के पास देखने के लिए जाता है। जब वो अंदर देखता है तब यहाँ उसे सब कुछ ठीक लगता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तब पॉपी उससे बोलता है तुम पिया के पास जाओ और उसे मेरे कमरे में भेजो, क्योंकि वो अब पिया के साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बाद जिमी बॉन में जाता है। वो पिया से बोलता है पॉपी उसे बुला रहा है। वो इन लोगों से पूछता है उसका भाई ब्रैड कहाँ है। वो दोनों कहते हैं हमें ब्रैड के बारे में पता नहीं है। इसके बाद जिमी पिया को लेकर जाता है और वो उसे तैयार करता है। फिर वो उसे ऊपर अपने डैड के पास भेजता है। जब पिया यहाँ पहुँचती है तब वो देखती है वो तो उसी का इंतजार कर रहा है। वो उसे अपने बेड पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद वो उसके पास आता है और वो उसके जिस्म को छूने लगता है। इसके बाद जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है तभी पॉपी का प्राइवेट पार्ट पिया के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता है और उससे बहुत खून बहने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर जिमी उसके रूम की तरफ दौड़ता है। ये देखकर पिया उसके रूम से भागती है, लेकिन जिमी उसका पीछा करता है और वो उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पिया भाग जाती है। इसके बाद वो जल्दी से बोन में जाती है और वो अपने पति को लेकर यहाँ से भागने लगती है। कुछ देर बाद जिमी इस बोन में आता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे वो दोनों गेट के पीछे छुपे हुए हैं। जब वो इस गेट को खोलता है तब उसे वहाँ पर उसके भाई की लाश मिलती है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें जान से मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। इधर पिया और रॉब उनकी गाड़ी में पहुंचते हैं, लेकिन इस गाड़ी में चाबी नहीं था। ये देखकर पिया चाबी लेने के लिए वापस उस घर में अंदर जाती है। तभी पॉपी उस ट्रैप से अपने आप को छुड़ाकर यहाँ आ जाता है और वो यहाँ आकर पिया पर अटैक कर देता है, लेकिन पिया किसी तरह चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो गाड़ी में आकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है। तभी पॉपी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पास आने लगता है। तभी उनका कुत्ता पॉपी के पास आता है, क्योंकि पॉपी के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, इसलिए अब वो कुत्ता उसे खाना चाहता है। वो कुत्ता पॉपी पर अटैक कर देता है और वो उसके मांस को खाने लगता है। जिमी जब ये सब देखता है तब वो एक कार से इनका पीछा करता है। जिमी के कार के पीछे एक बड़ा सा फैन लगा हुआ था, लेकिन तभी पिया गाड़ी को स्टार्ट करती है और वो सीधा ले जाकर जिमी को ठोक देती है, जिससे जिमी उस बड़े से फैन से टकरा जाता है और यहीं पर जिमी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद पिया और रॉब उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।